जिस पार्टी के नेताओं की डिग्रियों पर सवाल है, जाहिर सी बात है आपके बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा से क्या लेना देना। जिस पार्टी के नेता यह चाहते हैं कि आपके बच्चे मस्जिदों के सामने नाचें और उनका पॉलिटिकल हथियार बन जाएं, उन्हें आपकी शिक्षा से क्या लेना देना। नीट का एक बार फिर पर्चा लीक हो गया है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है, मगर बड़ा सवाल, क्या इस सरकार के कान में जूं रेंगेगी। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता तांत्रिकों के सामने जाकर, जिसके शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री तांत्रिकों के सामने जाकर अपना सिर हिलाते हैं। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी जिम्मेदारी से बचती है और अब भी बच रही है। और वो जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा के मोर्चे पर नहीं है। सिर्फ नीट का जो परीक्षा पत्र, मेडिकल एग्जामिनेशन नीट का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे क्या कहा था कि तेल की खपत कम कीजिए, आप पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, घर से काम कीजिए। मगर आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, यहां तक कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे। कहने का अर्थ साफ है, जनता के लिए कुछ और खुद के लिए कुछ और। सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री आज भी ट्वीट करते हैं कि देखिए कल कितना शानदार रोड शो किया हमने गुजरात में। प्रधानमंत्री, उस रोड शो में आपकी कई गाड़ियां चल रही थीं जो पेट्रोल फूंक रही थीं, डीजल फूंक रही थी। आप देश की जनता से कहते हैं पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें, मगर आपकी कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क है। राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, नवभारत टाइम्स की ये दो खबरें आपके स्क्रीन पर। पहली खबर, एग्जाम से 15 दिन पहले छात्रों तक पहुंच गया था सैंपल पेपर। राजस्थान की पुलिस का दावा, कई राज्यों में फैला हो सकता है नेटवर्क। एनटीए बोला केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहे हैं सहयोग। नीट यूजी के पेपर लीक की आशंका, केरल से लिंक, राजस्थान पुलिस कर रही है छानबीन, जांच एजेंसियों के साथ कर रहे हैं पूरा सहयोग, एनटीए का कहना है। मगर यह हो क्यों रहा है और बार बार क्यों हो रहा है? क्या इन सवालों का जवाब है, या आपके पास बस एक ही जवाब है कि पिछली सरकारें करती आई हैं, लिहाजा अगर हमारी सरकार में ऐसा हो रहा है तो हमारा क्या दोष है? अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया इस सरकार पर। उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो हो रहा है वो शर्मनाक है।